दोस्तों, तरक्की याफ्ता कौमों के पीछे एक माइंडसेट होता है और मार्केटिंग की आज हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने वाले हैं जिसके अंदर चंद गाड़ियां देने के बाद सारी दुनिया के अंदर उस प्रोजेक्ट की तशहीर की गई फ्री में, और वो रिज़ल्ट्स जो करोड़ों रुपया देने के बाद भी तुर्की अल शेख को नहीं मिल सकते थे, वो फ्री में सारी दुनिया के इन्फ्लुएंसर्स, सारी दुनिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो फ्री में उसकी तशहीर कर रहे हैं। सऊदीया का जो सॉफ्ट इमेज है वो भी सारी दुनिया में गया और विजन 2030 के हवाले से ना सिर्फ गवर्नमेंट काम कर रही है बल्कि उसके शहरी भी पूरा हिस्सा डाल रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उन 3 रिटायर्ड 777 बोइंग के बारे में जिनको रिसेंटली ही जद्दा से रियाज के लिए ट्रांसफ़र किया जाना था। इनके बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ कि इसकी लंबाई जो थी वो 64 मीटर्स थी और इसकी चौड़ाई के बारे में आपको बताता चलूँ वो 6.2 मीटर्स इसकी चौड़ाई थी और 1,59,000 kg इसका वेट था, जो कि बहुत ज़्यादा था यार। और आपको बताता चलूँ कि ये 850 किलोमीटर जद्दा से रियाज का सफ़र था, जो कि बहुत डेंजरस सफ़र था। इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रेन इन्वॉल्व होनी थी, इसके अंदर जो सेफ्टी प्रिकॉशंस थी वो बहुत ज़्यादा लिए जाने थे। आपको बताता चलूँ कि तुर्की अल शेख का ये प्रोजेक्ट था। तुर्की अल शेख ने मुख्तलिफ सऊदीया की कंपनी से कॉन्टेक्ट करना शुरू किया कि कौन सी कंपनी जो है इस प्रोजेक्ट के ऊपर बिड करेगी, और आपको बताता चलूँ कि किसी कंपनी ने भी हामी नहीं भरी तुर्की अल शेख के साथ, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस काम था। इस काम के अंदर ड्राइवर की भी मौत हो सकती थी और जो साथ ट्रैफिक जा रही थी और जो प्लेन थे वो इतने महंगे प्लेन थे, उनका के अंदर भी हादसा हो सकता था। तो इस वजह से कोई भी कंपनी ये काम करने के लिए तैयार नहीं थी। फिर एक दिन रैंडमली ही तुर्की अल शेख के नंबर पर एक पाकिस्तानी कंपनी कांटेक्ट करती है और उस कांटेक्ट करने के बाद वो पाकिस्तानी बंदा जो है वो तुर्की अल शेख से हामी भरता है कि आप हमारे ऑफिस आएँ, हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर बिड करने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट डे तुर्की अल शेख अपनी टीम के साथ उनकी कंपनी जाते हैं और वहाँ पर जाकर कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं और उसके बाद जो है उस कंपनी के अंदर एक भगदड़ सी मच जाती है। एक इंटरनल मीटिंग कॉल की जाती है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट को कैसे डील किया जाए, ये प्रोजेक्ट जो है वो हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए, इस वजह से कि पाकिस्तान का नाम इसके अंदर आ रहा है। अब इंटरनल मीटिंग के अंदर मैनेजर 3 लोगों को शॉर्टलिस्ट करता है जो कि तीनों पाकिस्तानी ड्राइवर्स थे, जिनके जो स्किल्स थे वो इस ऑपरेशन के लिहाज से बिल्कुल सेट थे। और पाकिस्तानी ड्राइवर्स ने अपने ओनर को ये श्योरिटी दिलवाई कि किसी भी किस्म का डैमेज नहीं होगा। नेक्स्ट डे तुर्की अल शेख को दोबारा बुलाया जाता है और तुर्की अल शेख के साथ एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है जिसके अंदर ये कहा जाता है कि जहाज़ को किसी भी किस्म का डैमेज होगा या किसी भी तरह का कोई भी डैमेज या हादसा होगा तो उसकी ज़िम्मेदारी पाकिस्तानी कंपनी पे होगी। जिसके बाद तुर्की अल शेख बहुत खुश होते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है फाइनली पाकिस्तानी कंपनी को मिल जाता है और फिर जद्दा से रियाज का सफ़र शुरू होता है। इन 3 ट्रकों को मोहम्मद रमज़ान मलिक लीड कर रहा था, जिसका ताल्लुक़ ज़िला खुशाब से था और उसका ये कहना था कि ये सब मेरी माँ बाप की दुआएं हैं, वरना इतने हैवी ऑपरेशंस के अंदर बहुत ख़तरात भी होते हैं, लेकिन मेरी माँ बाप की दुआएं मेरे पीछे थीं। अब जैसे ही ये सफ़र स्टार्ट हुआ सारी दुनिया की नज़रें इन ड्राइवर्स पर लग गई थी कि ये पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले ड्राइवर्स हैं। अब पाकिस्तान की इज़्ज़त जो थी वो इन्हीं ड्राइवर्स के हाथ में थी। और आपको बताता चलूँ कि जहाँ से ये ड्राइवर्स गुज़रते थे वहाँ के मकामी लोग, वहाँ के मिनिस्टर्स, वहाँ के गवर्नर्स ने इनका खाना किया होता था। वहाँ के लोग इनको बहुत गर्मजोशी से इनका इस्तकबाल कर रहे थे, इनके ऊपर फूल बरसाए जाते थे, इनकी वीडियोज़ बनाई जा रही थी। और अब सारी दुनिया का मीडिया ये लाइव कवरेज दिखा रहा था कि ये प्लेन्स जो हैं बाय रोड जा रहे हैं और इनको फ्री में पब्लिसिटी मिल रही थी। अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि तुर्की अल शेख ने ये प्लेन्स क्या करने थे और इनके साथ वो क्या करना चाहते थे, किस वजह से ये प्लेन्स जो हैं वो बाय रोड मंगा रहे थे। आपको बताता चलूँ कि तुर्की अल शेख ने ब्लू वार्ड रनवे पर इन 3 प्लेन्स पे कैफ़े रेस्टोरेंट्स बनाना चाहते थे। इस प्रोजेक्ट की असल धूम तो तब पड़ी जब तुर्की अल शेख ने अवाम से ये वादा किया कि वो 6 गाड़ियाँ अवाम के अंदर बांटेंगे। जो शख्स भी इसका अवाम की बहुत बेहतरीन किस्म की वीडियो बनाएगा, इसके अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को डिस्क्राइब करेगा, तो उसको जो है वो गाड़ी देगा। इसके बाद अवाम ने धड़ाधड़ वीडियो बनाना शुरू कर दी और प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक ही शोर था कि प्लेन्स जो हैं वो जद्दा से रियाज के लिए जा रहे हैं और हर प्लेटफॉर्म के ऊपर इनकी तस्वीर जो थी वो वायरल थी, इनकी वीडियोस वायरल थी। और इस ऐलान होने के बाद इसकी धूम इतनी ज़्यादा मच गई थी तो तुर्की अल शेख ने फिर गाड़ियों की तादाद भी बढ़ा दी थी। पहले 6 का वादा किया गया था, उसके बाद 10 गाड़ियों का वादा किया गया और अब तक जो है वो गाड़ियां लोगों को मिल भी चुकी हैं। यहाँ पर तुर्की अल शेख को मार्केटिंग के ऊपर पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं थी, आवाम उसका काम फ्री में कर रही थी और वो वीडियोज़ जो थी वो धड़ाधड़ बन रही थी। मार्केटिंग के ऊपर 1 रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी तुर्की अल शेख को।
اور یہاں پر انفلوئنسرز کی بھی ضرورت نہیں پڑی اور فری میں وہ کام ہو رہا تھا جو کہ کروڑوں روپیہ دینے کے بعد بھی نہیں ہونا تھا۔ یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ ریسٹورنٹ بننے سے پہلے ہی اس پروجیکٹ کی دھوم ساری دنیا میں مچ چکی تھی۔ اب یہاں پر مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر لوگوں نے یہ پوچھنا شروع کر دیا تھا کہ اس پروجیکٹ کے لیے بکنگ کیسے کروائی جائے گی، اس پروجیکٹ کی ویب سائٹ کہاں ہے، ہم پری بکنگ کروانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ حالانکہ یہ سارا جو پروجیکٹ ہے وہ ابھی انڈر پروسیس ہے۔ اور اب واپس آتے ہیں اپنے ڈرائیورز کی طرف، محمد رمضان ملک کی طرف، جنہوں نے بہت محنت کی اور اپنی کمٹمنٹ سے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستانی جو ہیں وہ بہت اچھے ڈرائیورز ہیں۔ فل کمٹمنٹ کے ساتھ انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا اور جدہ سے ریاض یہ تینوں جہاز جو ہیں وہ خیریت سے پہنچا دیے۔ ریاض پہنچتے ہی محمد رمضان ملک کا وہاں پر بہت گرم جوشی سے استقبال کیا گیا، ان کے لیے کھانوں کا ارینجمنٹ کیا گیا اور گورنمنٹ کی طرف سے ان کو سرٹیفکیٹس دیے گئے۔ ترکی الشیخ نے ان کے لیے انعامات کا اعلان اور یہ بھی کہا گیا کہ ان فیوچر بھی جو ہے وہ سارے پروجیکٹ انہی کو دیے جائیں گے اور سعودیہ کی گورنمنٹ کی نظر میں بھی پاکستانیوں کا امیج جو ہے وہ بہتر ہوا۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی قوم نے ترقی کرنی ہوتی ہے تو وہ اسی طرح کا مائنڈ سیٹ رکھتی ہے اور وہ ساری دنیا کے اندر اپنا سافٹ امیج پیدا کرتی ہے۔ سو اس طرح سے ان تینوں پاکستانی ڈرائیورز نے پاکستان کا سر بلند کر دیا ہے۔ سو اسی طرح سے اگر پاکستان کے نوجوان دیگر ممالک میں جا کر محنت اور لگن سے کام کرتے رہیں گے تو کوئی ملک بھی پاکستان کے ویزے بند نہیں کرے گا۔ جس بھی لیول پر آپ کام کر رہے ہیں، اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ڈرائیورز تھے، انہوں نے اپنی سطح پر آ کر جو بھی کام کیا وہ لگن سے کیا، محنت سے کیا، اور جس بھی جگہ پر آپ کام کر رہے ہیں اپنی پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کیجئے اور ملک کا نام روشن کیجئے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔